न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज इनके हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे अहम खबर यह है कि लगातार बारिशों का सिलसिला जम्मू कश्मीर में जारी है। कश्मीर डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे तो महकमे मौसमियात के मुताबिक जो इंटरमीडिएट रेनफॉल है वो वक्फे वक्फे से देखने को मिल रहा है। जो मुख्तलिफ अजला है, चाहे साउथ कश्मीर की बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे या फिर सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे, तो मौसम जो है इसी तरह का बना रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बारिशों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि बीच बीच में जो है ड्राई मौसम का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस तरह से जो IMD या फिर वेदर डिपार्टमेंट ने अलर्ट दिया है या फिर जो फोरकास्टिंग की है तो उसके ऐन मुताबिक इस तरह का मौसम जो है 18 जुलाई तक जारी रहेगा। और 18 जुलाई तक बिल्कुल ये इंटरमीडिएट रेनफॉल जो है वो देखने को मिलेगा। और जम्मू डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू डिवीज़न में यही रेनफॉल जो है मॉडरेट से हैवी रेनफॉल की प्रेडिक्शन की गई है, जबकि कश्मीर डिवीज़न में जो हल्के से औसत दर्जे की जो रेनफॉल है यानी कि मॉडरेट रेनफॉल है उसकी पेशनगोई की गई है। और 18 के बाद मजमूई तौर पर जो मौसम है वो खुश्क रहने की पेशनगोई की गई है, लेकिन 20 या 21 तारीख से फिर से जो मानसून हवाएं हैं तो उनका असर जो है वो देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से फिर से इसी तरह का मौसम जो है वो 20 या 21 जुलाई के बाद देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस मौसम से जहां जो जारी हीट वेव थी तो उसमें भी काफ़ी राहत जो है वो देखने को मिल रही है और गर्मी की शिद्दत से लोगों को काफ़ी जो है राहत महसूस हुई है। और इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने अलर्ट भी जारी किया है फ्लैश फ्लड्स का, लाइटनिंग का या थंडर स्टॉर्मिंग का या लैंडस्लाइडिंग का। तो इस हवाले से ख़ास तौर पर जो ट्रैवलर्स हैं जो बालाई इलाकों में ट्रैवल करते हैं तो उनको अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। और ख़ास तौर पर जो नदी नालों के इर्द गिर्द रहाइश पजीर लोग हैं उनको भी अलर्ट रहने की जो है हिदायत दी गई है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि फ्लैश फ्लड्स की वार्निंग जो है वो दी गई है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो टेरर विक्टिम्स के रिलेटेड केसेस है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर हेल्पलाइन्स जो है वो जारी की है। और न सिर्फ शहर श्रीनगर बल्कि साउथ कश्मीर के जो अजला है या फिर नॉर्थ कश्मीर के जो अजला है तो वहाँ पर इसी तरह की हेल्पलाइन जो है वो कायम की गई है, ताकि जो टेरर रिलेटेड विक्टिम्स है वो अपने केसों को दोबारा से रीओपन करवा सकते हैं या केसों की जो जानकारी है वो हासिल कर सकते हैं, या फिर जो माजी में अगर उनको लगता है कि उनके साथ इंसाफ की जो रसाई है वो मुमकिन नहीं हो सकी है तो इंसाफ की रसाई के लिए वो इन हेल्पलाइन्स पे राबिता कायम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से LG मनोज सिन्हा ने हाल ही में जो ऑर्डर्स इजरा किए थे और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि NOKs जो है टेरर विक्टिम्स के तो उनको भी नौकरियां फराहम करने का जो है ऐलान किया था। और इस सिलसिले में हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में हाल ही में एक तकरीब में LG मनोज सिन्हा ने ऐसे कई ऑर्डर्स जो है वो तकसीम किए NOKs में। और उसके बाद ही पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस तरह की हेल्पलाइन जो है वो कायम की है ताकि जो मुतासरीन है, जो टेरर विक्टिम्स है, उनको इंसाफ मिल सके। तीसरी बड़ी अहम खबर यह है कि लगातार जिस तरह से टूरिज़्म सेक्टर डिक्लाइन पे था और अब आहिस्ता आहिस्ता टूरिज़्म सेक्टर जो है वापस पटरी पर लौट रहा है। तो इसमें ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से श्री अमरनाथ जी यात्रा भी बड़े जोशो अकीदत से जारी है और अब तक लगभग 2.5 लाख के करीब यात्रीज़ हैं तो उन्होंने पवित्र शिवलिंगम के पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। तो इस सिलसिले में देखा जा रहा है कि जो अमरनाथ यात्रीज़ हैं वो बहैसियत एम्बेसडर्स भी काम कर रहे हैं और न सिर्फ वो मजहबी फरीज़ा जो है अंजाम देने के लिए यहाँ आ रहे हैं बल्कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, चाहे डल लेक की बात करेंगे, गुलमर्ग की बात करेंगे या पहलगाम की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी वो सैर के लिए जा रहे हैं। और इस तरह से एक मस्बत पैगाम यानी कि पॉजिटिव एक मैसेज जो है वो यहाँ से जा रहा है और यकीनी तौर पर उसका असर जो है अब आइंदा दिनों में देखने को मिल सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो कश्मीर की तरफ राग़िब होंगे और इस तरह से यहाँ का जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको काफ़ी बूस्ट मिलने की तवक्कात जताई जा रही हैं। हालांकि सरकार की भी ये कोशिश है कि ज़मीनी सतह पर उन इक़दामात को अमलाया जाए ताकि जिस तरह से जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है उनको भी ठेस पहुंची थी और उस एतमाद को बहाल करने के लिए सरकारी सतह पर या फिर जो दीगर मुतलकिन है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनकी तरफ से कोशिश जारी है और कहीं ना कहीं वो कोशिश जो है बाराबर साबित हो रही है अमरनाथ यात्रा के थ्रू। और मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JK Elite।